प्रिय भिवंडीकर, सलाम नमस्कार। आपके भाई शादाब का आदाब। भिवंडी शहर के सोशल मीडिया में 2 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें भिवंडी शहर की प्रथम नागरिक महापौर मोहतरमा प्रतिभा विलासार पाटिल कह रही हैं कि कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए भिवंडी शहर को 15 दिन का लॉकडाउन करना चाहती हैं। मोहतरमा, आपके इस अहमकाना बेवकूफ़ाना फ़ैसले का सोच का मैं विरोध करता हूं और उसका मफ़हूम, उसका मकसद आपके सामने रखना चाहता हूं कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए, उसके संक्रमण को रोकने के लिए देश की सरकार ने, राज्य सरकार ने लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड किया। और लॉकडाउन फर्स्ट के पीरियड में हमारे शहर भिवंडी में 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में एक भी पेशेंट नहीं मिला, जो कि सरकार का मकसद था कि संक्रमण हमारे शहर में ना आए। आपने पूरे बॉर्डर सील किए और उसके बावजूद हमारे शहर में 14 अप्रैल के बाद लगातार जितने भी पेशेंट मिले सब भिवंडी शहर के बाहर से आए हुए थे। कोई मालेगांव से आया था, तो कोई औरंगाबाद से, कोई पुणे से, तो कोई मुंबई से। ये सारे पेशेंट हमारे शहर में कोविड पॉजिटिव की हालत में हमारे शहर में आते रहे और संक्रमण हमारे शहर में लाते रहे। उसको तो आपने रोका नहीं, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी थी, क्योंकि बॉर्डर को सील आपकी कॉरपोरेशन ने किया था, आपके कमिश्नर ने किया था। उसके बावजूद हमारे शहर में संक्रमण आया और लॉकडाउन के लगभग 23 दिन के बाद आया। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आप दोनों पर है, माननीय महापौर आप पर और म्युनिसिपल कमिश्नर पर। अब संक्रमण हमारे शहर में तो आ गया, लेकिन संक्रमण के फैलाव को रोकना था तो लॉकडाउन 2 किया। लॉकडाउन 2 में भी संक्रमण हमारा फैलता गया, कर्फ्यू भी रहे, लॉकडाउन भी लगा रहा, लोग कारोबार बंद करके घर में रहे, उसके बावजूद संक्रमण फैल गया। अब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और राज्य सरकार के फैसले के बाद अनलॉक 1 चल रहा है। ऐसी हालत में यकीनन हमारे शहर में संक्रमण फैला है। जब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है तो लॉकडाउन के जरिए हम उसको रोक नहीं सकते। इसके रोकने का एकमात्र माध्यम है कि आरोग्य सेवा को हमें सक्षम बनाना होगा, आरोग्य प्रणाली को और बढ़ाना होगा। यकीनन आपने जो 2 दिन पहले फैसला लिया है मोहतरम अरशद सिद्दीकी साहब के वेयर हाउस में जो आप नया हॉस्पिटल शुरू करने जा रहे हैं, इसका मैं खैर मकदम करता हूं। लेकिन कोविड-19 को लेकर जो आप शहर को और पेंडेमिक दौर से गुजारना चाहते हैं, इसका मैं निषेध करता हूं। उसका मूल कारण ये भी है कि हमें इस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए कि नंबर ऑफ डेथ हमारी कोरोना वायरस की कितनी है। हमारे शहर में 30 मरीज अगर कोरोना वायरस की वजह से मरे हैं तो लगभग 150 मरीज जो है आम बीमारियों की वजह से, बिना इलाज की वजह से मर गए। आज ये जो वायरल डिसीज़ का जो दौर है, सर्दी, बुखार, खांसी, टाइफाइड, मलेरिया हो रहा है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और ज़्यादातर लोग जो है, जो कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में जो दुखद उनको मिला, जो दुखौटा जो उनको मिला सरकार के माध्यम से, कि जो सरकार की तरफ से जो रिलीफ नहीं मिली और लॉकडाउन की वजह से जो उनका कारोबार लगातार बंद रहा। अधिकतर परिवार में जो घर का सीनियर सिटीजन है वो ये सोचकर भयभीत है कि आने वाले समय में उसका परिवार कैसे कारोबार करेगा और कैसे उसके परिवार का संचालन होगा, पालन पोषण होगा। इसकी वजह से अधिकतर जो है डेथ जो है वो हार्ट अटैक से हो रही है, दिमागी तवाज़न जो है बिगड़ा हुआ है और सेहत कहीं ना कहीं इससे ख़राब होती जा रही है। लोगों के घर में रहने की वजह से, कारोबार नहीं करने की वजह से, मानसिक तरास की वजह से इम्यूनिटी पावर कम हो गई है और इसकी वजह से कोरोना से ज़्यादा महामारी जो है वो वायरल डिसीज़ के रूप में हमारे सामने आई हुई है। तो वायरल डिसीज़ के लिए जो इकदाम भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा उठाई जाना चाहिए, सफाई का अच्छा ध्यान देना चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक को सक्षम बनाना चाहिए और जो नालायक डॉक्टर क्लिनिक बंद करके भागे हुए हैं उन पे कार्रवाई कौन करेगा। जो हॉस्पिटल पेशेंट को कोविड सस्पेक्टेड मानकर नहीं ले रहा है उन पे कार्रवाई कौन करेगा। अब तक कौन से हॉस्पिटल पे कार्रवाई हुई, अब तक कौन से हॉस्पिटल पे आपने सरप्राइज विजिट करके कार्रवाई की,
मोहतरमा ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपके कमिश्नर की जिम्मेदारी थी। ऐसे दौर में भी आप अपने आप को क्या होम क्वारंटाइन किए हुए हैं? आज मैं तो सबसे पहले उन मोहल्ले के जनरल प्रैक्टिशनर को सलाम करना चाहूँगा, उनके जज्बे को सलाम करना चाहूँगा कि ये जो शहर में कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट जिसको कह रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार के पेशेंट, इनका ट्रीटमेंट इस मोहल्ले के छोटे छोटे डॉक्टरों ने किया और वायरल डिसीज से इनको निजात दिलाई। नहीं तो नंबर ऑफ डेथ और ज़्यादा होती, नंबर ऑफ पेशेंट और ज़्यादा होते। और इस पेंडेमिक में हमारे जो 2 डॉक्टर शहीद हुए, मैं उनको लाखों सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ। ख़ास तौर पे मोहतरम शाहरुख भाई के लिए, डॉक्टर शाहरुख साहब और डॉक्टर आसिफ साहब जिनका आज इंतकाल हुआ, इन दोनों को मैं ढेर सारी दुआ देता हूँ, इनके परिवार को दुआ देता हूँ, अल्लाह इनको जन्नत दे और इनकी खिदमत को कबूल करे। मोहतरमा, अगर हमारे शहर को कोरोना वायरस डिसीज़ से आपको बचाना है तो आरोग्य सेवा पे आप ध्यान दीजिए। ये आपका दायित्व बनता है कि जितनी भी मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पर जो वायरल डिसीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है नहीं कि नहीं हो रहा है, इसका आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपके म्युनिसिपल कमिश्नर से भी मेरी गुजारिश है कि थोड़ा बाहर निकले, गली गली खुद घूमें, कहाँ सफाई का इंतज़ाम नहीं है जिसकी वजह से वायरल डिसीज़ बनप रही है, टाइफाइड मलेरिया का संक्रमण फैल रहा है, इसका भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि आज जो हालात हाजरा है उसके मुताबिक कोविड-19 से ज़्यादा दुखौटा हमें वायरल डिसीज़ के माध्यम से मिल रहा है और वायरल डिसीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नंबर ऑफ़ डेथ उससे बढ़ रही है। और लॉकडाउन की बात अगर हो रही है तो लॉकडाउन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पूरा देश ने देख लिया कि लॉकडाउन की वजह से पूरे देश ने बेरोज़गारी फैली, लॉकडाउन की वजह से लोगों ने महामारी का शिकार हुए और लॉकडाउन की वजह से जो बेचैनी हमारे देश में फैली और कोरोना वायरस भी बढ़ता रहा, तो लॉकडाउन जो है वो अनसक्सेस हुआ है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि लोगों के भावनाओं का ख्याल रखते हुए, फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, नए कवानीन आपको बनाना है तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग में बनाइए और कार्रवाई की भी पाबंदी कीजिए ताकि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए हम कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।